आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। आज के नाम और आज के गम के नाम। नाजरीन, आज फैज़ को हमसे जुदा हुए 24 साल हो गए हैं। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। कोई मकाम उनके लायक होता तो उन्हें जचता, जो तख गिराए जाने और ताज उछाले जाने की बात करे, जिसकी हर सोच खल्के खुदा के राज करने के इरादे तक जाती हो, जो रियासत का बागी करार पाए हालांकि वतन की मोहब्बत उसके अंदर कूट कूट कर भरी हो, जो अपनी शायरी में सोए हुए लोगों को जगाने की बात करे, खाक में लिथड़े हुए और खून में नहलाए हुए मनाजिर याद करवाए। उसे दार के अलावा कोई और मकाम कैसे जच सकता है? खुद सोचिए, ऐसे कितने शायर हैं हमारी तारीख में जिन्होंने जालिम को ललकारा, मजलूम को अज़्म दिया, हौसला दिया, सम्राट के चेहरे से निकाब नोचा। शायद दो चार, लेकिन इन सब में अजीम फैज़ अहमद फैज़। कोई कहता है तरक्की पसंद थे, किसी के नज़दीक इनकलाबी थे, बागी थे। जो रियासत के जालिमाना कवानीन और मुआशरे की बदबूदार रवायात को नहीं मानता, वो बागी ही तो होता है। मलका तरन्नुम नूरजहां ने उनकी शोहराए आफाक नज़र मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग गाई, तो फैज़ साहब ने कहा, नूरजहां अब ये हमारी नहीं तुम्हारी है। मुकद्दमे बने कैदे काटी, हम अहले कफस तन्हा भी नहीं, हर रोज़ नसीम सुबह वतन यादों से मौतर आती है, अशकों से मुनव्वर जाती है। खुद कहते थे मेरी बेहतरीन शायरी वो है जो मैंने जेल में की। नाजरीन, पूरी दुनिया में अपनी इनकलाबी शायरी और मुनफरिद सोच से शोहरत पाने वाले फैज़ अहमद फैज़ आज वो हमें ना सही, लेकिन उनके शेर, उनके मिसरे हमारे लिए ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। आइए आज उनकी यादों की खुशबू से जहनों को महका दें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फैज़ के हम असर साथी, सीनियर तरीन सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहतरम हमीद अख्तर साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ साहब के बड़े नवासे यासिर हाशमी। हम कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे एक और सीनियर सहाफ़ी और शायर अनवर शऊर साहब। आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी हमीद अख्तर साहब, मगर आई एम सॉरी पीछे से क्यों आ गया, वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना बी राइट बैक। यूं ही हमेशा ज़ोम से उलझती आई है खल्क, ना उनकी रस्म नहीं ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना अपनी जीत नहीं। हमीद साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बेहद करीब थे फैज़ साहब से, उनकी शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू आपकी नज़र में क्या होगा? हाँ भाई, मेरे ख्याल में मालूम नहीं कि 24 साल में जो नई नस्ल आई है वो फैज़ साहब को कैसे देख रही है, लेकिन हमने जब होश संभाला और कुछ अदब से शगफ़ हुआ, ये मैं बात कर रहा हूँ 1940s की, 1940-41 की, तो उस ज़माने में फैज़ जो है वो लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके थे। और उनकी नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग उस ज़माने में छपी, और जिसके बाद एकदम से उर्दू अदब में शेर व अदब के जो पूरे हिंदुस्तान में लोग फैले हुए थे उनकी नज़र में आ गए फैज़। बल्कि मुझे याद है कि जब ये नज़्म छपी तो ये लुधियाने का हमारा ग्रुप था साहिर लुधियानवी के साथ, वो 2-4 नज़में लिख चुका था, कुछ शोहरत उसको मिली थी। तो उस वक्त एक दोस्त ने आके कहा कि ये देखो फैज़ की नज़म आई है, तुम ज़िंदगी भर कोशिश करते रहो तो ऐसी नज़म नहीं लिख सकते। अच्छा, ये दूसरी बात है, ये अजीब बात है कि साहिर ने कभी, आप बड़ा शायर था वो,
लेकिन उसने कभी बड़ा शायर बनने की आरजू नहीं की। उसकी एक ही आरजू थी कि वो फिल्म की नगमा निगारी में नाम पैदा करेगा, वो उसने कर लिया। शाह और शायर भी बहुत बड़ा था। तो फैज़ साहब से फिर बाद में पाकिस्तान बनने के बाद बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा और उन्होंने बिलाशुबह एक अहद साज शख्सियत थे। उर्दू शायरी में उन्होंने कम से कम 3 नस्लों को मुतासर किया। बेशक आज तक कर रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूँ शख्सियत की एक बात, एक पहलू जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, मुतासर करता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, फैज़ साहब की तारीफ नूरजहां ने जो की है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा। उसने नूरजहां ने मुझसे कहा कि हमीद साहब, मैं तो फैज़ पे मरती हूँ मगर मुझे मालूम नहीं कि मेरा क्या रिश्ता है। कभी मुझे वो शौहर नज़र आते हैं, कभी आशिक नज़र आते हैं, कभी महबूब नज़र आते हैं, कभी बाप नज़र आते हैं, कभी बेटा नज़र आते हैं। इससे बेहतर तारीफ मेरा ख्याल है और कोई नहीं कर सकता। यासिर, ये सब चीज़ें आपके नाना थे जी। Besides the fact कि this is an overwhelming pressure, but this is something, आप 14 साल के थे when he passed away. आपकी ज़ाती रिलेशनशिप उनसे क्या थी? मेरे नाना थे मतलब और इससे ज़ाती रिलेशनशिप, मसला थोड़ा सा ये था कि उससे पहले तकरीबन 5-7 साल वो मुल्क से बाहर रहे। ही वॉज इन एग्जाइल, आपको याद। तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा मेरी ज़िंदगी का उनसे मुलाकात, मतलब साल में 2 दिन 3 दिन जब छुट्टियों में कभी हम बाहर गए उनसे मिलने, तो इस तरह हुई। और मैंने मगर आई अंडरस्टैंड कि वो ट्रैवल बहुत एक्सटेंसिवली करते थे और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन में से सबसे आप ही को, बल्कि सबसे ज़्यादा नहीं, आप ही को हमेशा अपने साथ ट्रैवल्स पे लेके जाते थे। क्यों? ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में शायद इसलिए क्योंकि मैं घर से भागने का शौकीन था। अच्छा। और वो दुनिया में फिर रहे होते थे तो ख्वाजा बेदार साहब की कॉल है लाहौर से, उनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, आपका जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं खुशी हुई कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ जी, तो मैं एक ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने ये शेर पढ़े थे कि मुझसे पहली से मोहब्बत ना मांग। जी। नूरजहां का जो ये कलाम सुनाया जाएगा यहाँ पे? देखिए, टीना सानी साहिबा को रिक्वेस्ट तो की है आज हमें लाइन पे ज्वाइन करें। अगर वो उठ गई सुबह को तो हम कॉल ट्राई करते रहेंगे, तो फिर अगर आपकी फरमाइश ये है तो उनसे ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अनवर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर मैं फैज़ साहब के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शायर की हैसियत, एक इंसान की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, इनकलाबी वर्कर, एक शौहर, बाप, नाना, कहीं भी आपको इन सारे रूप में कहीं कमी महसूस आई? नहीं, फैज़ साहब एक मुकम्मल शख्सियत थे। उनकी शाइस्तगी मशहूर ज़माना है और मोहतरम शायर थे, महबूब शायर थे और उनकी शख्सियत बड़ी काबिल तकलीद और काबिल रश्क किस्म की थी और कहीं से कोई झोल उसमें महसूस नहीं होता। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लिखने वालों ही में नहीं बल्कि आम लोगों में भी इतने मुहज़्ज़ब, इतने शरीफ, इतने दर्दमंद लोग। और जैसा कि वो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, ये तो उन्होंने इंकिसार में कह दिया। हालांकि उन्होंने काम भी बहुत किया और इश्क भी, यानी शायरी, और ऐसी अच्छी शायरी की है। और उनकी शायरी के बारे में एक खास बात कि फारसी से उर्दू ने हमेशा फैज उठाया, लेकिन फारसी की तमाम शीरीनी, तमाम गुलावत फैज साहब की शायरी में आकर यकजा हो गई है और ये बहुत बड़ा कारनामा है उनका। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि जो लोग ज़ियादतीस के मरीज होते हैं उन्हें फैज साहब की शायरी मम्मी होनी चाहिए। इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। थैंक यू अनवर साहब।